अगर मोनू कुमार की औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके माफी मंगवा ले। ना डरे हैं ना डरेंगे, ये बात कह रहे हैं जेल में बंद गोल्डन दास, जो कि अभी हाल में ही पारू कांड को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें वो जाकर कहीं ना कहीं उग्र कर रहे थे, जिसको लेकर हुई। ये बात सुनकर आपको अजीब लगा होगा। जो गोल्डन दास कुछ महीने पहले एक मामले में प्रशासन के सामने जेल जाने से पहले अपने गलती को स्वीकार करते हुए और कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, वही गोल्डन दास को अचानक मुजफ्फरपुर के कोर्ट में जब पेशी किए गए, तब वह मीडिया के सामने क्या कुछ बोले वो तो आप लोग सोशल मीडिया पे देखा होगा। लेकिन वो टोन, जिस टोन को सुनने के बाद भीम आर्मी के युवाओं में जो उत्साह देखने को मिला, कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो सदस्य है उन लोगों में जो जोश देखने को मिला, वो बयान आप लोग पहले सुनिएगा। मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा, माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा, माफी मांगे नहीं। मतलब कि आप लोग सुन लिए होंगे, अगर मोनू कुमार जो कि मुजफ्फरपुर के पारू के थाना अध्यक्ष है, उनकी अगर औकात है तो गोल्डन दास की अकेले गिरफ्तारी करे और फिर माफी मंगवा ले। ना डरे हैं ना डरेंगे, यह बात मैं नहीं बल्कि खुद गोल्डन दास जब कोर्ट परिसर में थे तब उन्होंने कैमरा के सामने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की दबाव थी कि चर्च गाजा में तुम्हें जेल भेज देंगे, जिसको लेकर हम इस प्रकार की माफी जो है वो मांग लिए। उसके आगे कहते हैं गोल्डन दास कि मोनू कुमार की अगर औकात है तो वो अकेले गिरफ्तार करे और फिर हमसे माफी मंगवा ले। ये मुद्दे जो है दब गया था, लेकिन जैसे ही गोल्डन दास को जेल से उसे कोर्ट में पेशी करने के लिए लाया गया, तब यह मुद्दा फिर से गर्मा गए, क्योंकि जो बेबाक अंदाज से गोल्डन दास बोलते हैं वो अंदाज अपने अंदर ला दिए। उसके बाद जो उनके भीम आर्मी के जो लोग हैं वो लोगों में उत्साह मिला, कहीं ना कहीं जुनून और जोश आ गया और फिर भैया भैया कहने लगे। अब सोचिए कि जो शख्स रूपा हत्याकांड में जाकर उन पे आरोप लगाए कि उग्र वाले काम किए, अलग जो है कि बयानबाजी किए जिससे सांप्रदायिक हिंसा वहां पे हो सकते थे, जिसको लेकर उसे गिरफ्तार किया गया, बाकी उसे जेल भी भेजा गया। उससे पहले वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से होकर बाहर निकले तब जो है गोल्डन दास ने पुलिस के समक्ष मीडिया के सामने ये माफी मांगी कि हम जो पुलिस के वर्दी पे जो सवाल खड़ा करते हैं उसको हम सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, उस गलती को मैं स्वीकार भी करता हूं, ऐसा उन्होंने बयान दिया। लेकिन यही बयान अब जो है कि सोशल मीडिया पे इस प्रकार से वायरल हो रहा है कि उस समय पुलिस की दबाव थी, खास करके मोनू कुमार जो कि थाना अध्यक्ष है, अभी वर्तमान पारू की उन पे आरोप है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या पुलिस की दबाव में गोल्डन दास ने माफी मांगी, यह सवाल है। अब गोल्डन दास के जो वकील है, एडवोकेट है, जो केस को लड़ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उससे पहले सुनिएगा आप लोग। मगर पुलिस प्रशासन द्वारा गोल्डन दास को इतना मारा गया है, इतना टॉर्चर किया गया है कि उनका सर फटा हुआ है, बाएं हाथ में प्लास्टर लगी हुई है, दाहिने हाथ का हड्डी टूटा हुआ है, बाएं पैर का हड्डी टूटा हुआ है, राइफल के कुंदा से इतना ज़्यादा मारा गया है किडनी पर कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज हैं। और जब उनको इलाज के लिए ले जाया गया और जब मेडिकल के लिए जब जज के सामने अपना बात जब रख रहे थे गोल्डन दास, तो यहाँ पे रखे गोल्डन दास अपना बात को रखे। मतलब कि आप ये एडवोकेट जो थे वो गोल्डन दास के थे, जो कि वकील है, मुजफ्फरपुर न्यायालय में ये उनके केस को लड़ रहे हैं। अब इनका आरोप यह है कि जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास जब जेल ले जाने की प्रक्रिया शुरू की, उसके बीच में गोल्डन दास को जबरदस्त रूप से पिटाई की गई है। यह आरोप है गोल्डन दास का और उस आरोप को लेकर एडवोकेट जो उनके है, जो वकील है, वो मीडिया के सामने कहा कि उनके किडनी में भी चोट आए हैं, एक हाथ का हड्डी टूटा हुआ है, पैर का भी हड्डी टूटा हुआ है, एक हाथ में प्लास्टर है, उसके साथ कई जगहों पे उनको चोट लगा है, सर में कई टाके लगे हैं, जिसकी जो चोटें आई है उसको लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो मुजफ्फरपुर के पारू थाना अध्यक्ष मोनू कुमार और एएसपी पे ये सारे आरोप एडवोकेट और फिर गोल्डन दास ने लगाया है।
अब ये आम बात है कि पुलिस के लाठी डंडे से लोग पिटाते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग सुने होंगे कि पुलिस की लाठी डंडा से इसकी पिटाई हो गई। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने सुना होगा देवरिया थाने में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी, जहां पे युवक ने आरोप भी लगाया था कि एसडीपीओ सरैया ने मारा है। उसके बाद ये मामला कहां गया ये तो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ये दूसरी जो घटना है वो अब पारू थाना अध्यक्ष जो है मोनू कुमार, उन पे ये आरोप लगे हैं, जहां पे पारू अध्यक्ष थाना अध्यक्ष पे ये कहा गया है कि भाई वो जो है जेल ले जाते वक्त गाड़ी में भी बंदूक के पीछे वाले हिस्से से किडनी के पास वार किया और फिर गोल्डन दास को काफी उससे चोट आई। ये बात जो है गोल्डन दास के वकील है वो कह रहे हैं। वकील भी बताए हैं कि गोल्डन दास ने बताया है, जिसको लेकर हम लोग भी मीडिया के सामने इस बात को रख रहे हैं। अब जो है इसको लेकर तमाम वो पुलिसकर्मी, जिस पुलिसकर्मी द्वारा गोल्डन दास को पीटा गया, वो पुलिसकर्मी पर हाईकोर्ट में एक जो है रीड किया गया है, जिसके बाद सुनवाई के दौरान जो है आगे कुछ जो प्रक्रिया है वो निकल कर सामने आएगा, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी को हाईकोर्ट पट्टा बुलाया भी जाएगा, जज के सामने पेशी भी की जाएगी। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गोल्डन दास ने आखिरकार इतनी हिम्मत जो जुटाई, इस पे अब उनके कार्यकर्ता और उनके जो चाहने वाले युवक है वो कहीं ना कहीं वाहवाही कर रहे हैं। अब सोचिए कि जो गोल्डन दास पुलिस के घेराबंदी में माफी तो मांग लिया, वो गोल्डन दास फिर से मुजफ्फरपुर के कोर्ट में आया और फिर वो गोल्डन दास जिस प्रकार से वही पुराने अंदाज में, जो अंदाज में बोलते हैं, साफ तौर पे कहा मोनू कुमार की औकात है तो अकेले गिरफ्तार करे और फिर मुझे माफी मंगवा कर दिखाए। तो ये कहीं ना कहीं फिर से गोल्डन दास के वो बातें वापसी आ गई, वो रुतबा वापसी आ गई जो अक्सर वो कहा करते थे। लेकिन हालांकि गोल्डन दास के कुछ ऐसे भाषा, जिस भाषा से काफी बिहार में क्षति पहुंच सकता है, उनके ऐसे भाषा होते थे जिस भाषा से काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिस भाषा को शायद वो अमर्यादित भाषा हम कह सकते हैं, जिस भाषा में शायद अगर संयम बरते तो वो अच्छा एक लीडर भी निकलकर गोल्डन दास सामने आते। लेकिन गोल्डन दास के कुछ ऐसे भाषा है जिस भाषा से किसी को अपमान सहना पड़ता है। ये सच है। जिस प्रकार से थाना अध्यक्ष को वो ज्ञान बांटते हुए वीडियोज में नजर आए, ये गलत है। आखिरकार थाना अध्यक्ष एक कहीं ना कहीं सम्मानित पद है, वो सारे एक थाने के मालिक होते हैं, उस प्रकार से उन्हें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। आजकल के जो पुलिस चौकी पे जो रवैया होते हैं, उस रवैया पे भी उन्होंने लगातार जो है कि सवाल खड़ा करते आए भी है गोल्डन दास। लेकिन कुछ ऐसे भाषा, जिस भाषा से शायद बहुत सारे लोगों को ठेस भी पहुंचता है, इसे आप लोग मानना पड़ेगा आप लोगों को कहीं ना कहीं कि गोल्डन दास के कुछ ऐसे भाषा है जो भाषा अमर्यादित होते हैं, जिस भाषा के चलते गोल्डन दास पे काफी परेशानी, काफी कठिनाइयां आ जाता है। लेकिन आखिरकार गोल्डन दास के पास इतनी हिम्मत, जिस हिम्मत के इंतजार गोल्डन दास के समर्थक पिछले कई दिनों से कर रहे थे कि आखिरकार गोल्डन दास ने माफी क्यों मांग लिया, इस बात को लेकर गोल्डन दास के जो समर्थक थे उनमें काफी नाराजगी थी। लेकिन वो नाराजगी अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही उन्होंने कोर्ट परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और फिर वो वायरल वीडियो में ये कहते हुए नजर आए कि हमें जबरदस्ती माफी मंगवाया गया है, और कहीं ना कहीं गोल्डन दास ये भी बात कहे कि थाना अध्यक्ष अकेले हमको गिरफ्तार करके माफी मांग के दिखाए। ये सारे बात सुनकर उनके समर्थक में कहीं ना कहीं खुशहाली देखी गई और कहीं ना कहीं वो जो समर्थक नाराज थे, वो समर्थक में कहीं ना कहीं उत्साह देखा गया, कहीं ना कहीं जुनून और जज्बा फिर से आ गया। कुछ समर्थकों ने तो ऐसे लिखा कि शायद अब गोल्डन दास इससे और भी मजबूत हो गए। लेकिन वकील साहब का कहना है कि कुछ इसमें राजनीति भी हुई है और साथ साथ राजनीति के दबाव में पुलिस द्वारा पिटाया जो है वो गोल्डन दास को पिटाई किया गया है, और ऐसी स्थिति में ये सारे आरोप उनके वकील और गोल्डन दास लगा रहे हैं। लेकिन ये सारे आरोपों को लेकर कि पुलिस ने पीटा है, ये भी बात कि आखिरकार अकेले अगर हमको गिरफ्तार करते हैं मोनू कुमार और फिर हमें माफी मंगवा के दिखाते हैं तो फिर हम उसका औकात नाप देंगे, इस तरह के बात पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही नहीं, गोल्डन दास ने चमार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि ये जो मोनू कुमार है उनको भूमिहार बताया, जो थाना अध्यक्ष पारू के हैं, और आगे जो कहे कि वो हमको चमार जैसे शब्दों को कहकर जो है बार बार अपमानित भी कर रहे थे। ऐसे बात जो है इस वीडियो में भी देखा गया है। जो आरोप गोल्डन दास थाना अध्यक्ष मोनू कुमार है उन पे लगा रहे हैं। लेकिन ये सारे केस पे जो चर्चाएं हैं वो वकील अब इस प्रकार से करने लगे हैं कि ये तमाम मुद्दों को लेकर हमने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है कि आखिरकार ये जज्बा और ये जुनून फिर से गोल्डन दास में कहां से आ गया। इस पे आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे।